वेलकम टू अभी मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइजेस। और बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे इसके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और फिर हमारी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर को लेके वो क्लियर हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 6.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में एक फिगर दिया हुआ है। क्या फिगर है? ये लाइन है ए बी, ये है लाइन सी डी और ये है लाइन ओ ई। ओके, अभी वो ये बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ बराबर और ओ ई। अभी देखो क्या दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ए ओ सी ये वाला, ठीक है, बी ओ ई ये वाला, ये क्या बोल रहा है 70 डिग्री। दूसरा हमें फाइंड करना है कि एंगल बी ओ ई कितना है। ठीक है, और एंगल सी ओ ई कितना है। ठीक है, तो इफ़ वी टेक लाइन ए बी, इफ वी कंसीडर लाइन ए बी, देन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल EOB is equal to 180 degree. Why? Because AB is straight line. Okay, so sum of all the angles drawn on straight line on a one point is 180 degree in one side. So half portion will be 180, another half will be 180, and total will be 360. तो हमें दिया हुआ ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ए ओ सी और बी ओ ई ये कितना है 70 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। Angle COE will be 110 degree. Now एंगल BOE निकालना है। ठीक है, तो एंगल BOE is, let's suppose it is Y. ओके, तो अगर हम लाइन COD देखें तो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ डी दिया हुआ है हमें 40 डिग्री और सी ओ ई हमारा आया था 110, बी ओ ई हमें निकालना है, तो बी ओ ई आ जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है कि एक फिगर दिया हुआ है हमारे पास। अब हम फिगर में ही एंगल लिख लेंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो। वाई एन ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ओ पॉइंट ओ, ये एंगल सी, ये बी और ए, यहाँ पे बी और ये ए और ये पी वाई एम और एक्स। तो अब ये बोल रहा है कि पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर
POY, और AB is to A is to B is 2:3, A is to B is equal to 2:3, ठीक है। तो हमें C निकालना है। ओके, सबसे पहले हम लाइन लेंगे XY। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अभी A is to B 2:3 है, तो x मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू 2x है और B इज इक्वल टू 3x। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 18। तो एक 36 आ जाएगा, A इज इक्वल टू 36, B इज इक्वल टू 54। ओके, अब हम ले लाइन MON, तो एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो MOX क्या हो जाएगा, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। B हमारा 54 है, तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 54, 124। C का वैल्यू आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, ट्रायंगल दिया हुआ है T, PQR ट्रायंगल दिया हुआ है और ये दोनों एंगल बराबर दिया हुआ है। एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। अब वो ये पूछ रहा है कि आपको प्रूव करना है कि एंगल PRS PQS। अच्छा, तो अब वो ये बोल रहा है कि हमें ये पूछ रहे हैं कि बाहर के एंगल भी बराबर हो। देखो, लेट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू x, ठीक है। अब हम लाइन लें SQR या SQT, है ना। पॉइंट Q पे लें तो एंगल SQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PQS इज इक्वल टू 180 माइनस PQR क्या है, x, ठीक है। इसी तरह अगर हम लाइन लें, लेट से लाइन QRT, R पॉइंट पे दो एंगल बनेंगे, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। तो अगर PRT क्या होगा, 180 माइनस PRQ क्या है, x। तो ये इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें, क्या होगा, RHS इज इक्वल, देयरफॉर LHS इज ऑल्सो इक्वल, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक फिगर दिया हुआ है, ये एंगल W, ये Z,
ये x और ये y। तो ये है ए बी, सी और डी। अब पूछ रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूफ की ये एक लाइन है। कौन सी? ए ओ है और बी इज अ लाइन। टू प्रूव ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक है, सिंपल। इफ वी टेक पॉइंट ए ओ, point O, x plus y plus z plus w will be 360 degree. Why? Because sum of angles at point is 360 degree, correct? ये टोटल तो 360 ही होगा ना। ओके, अभी हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो x प्लस वाई 2 टाइम्स होगा, w प्लस जेड को रिप्लेस कर देंगे तो ये 360 डिग्री हुआ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी दोनों चीज़ें होती हैं। इफ़ सम ऑफ एंगल्स ऑन अ पॉइंट फॉर अ लाइन, इफ टू सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, देन इट विल बी अ लाइन। देयरफॉर x plus y lie on AOB, therefore AOB is a line. Okay, question number 5, फिगर दिया हुआ है पी ओ क्यू आर एस, ये 90 डिग्री। अगर दिया हुआ है एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS माइनस एंगल POS, करेक्ट। अभी हम सिंपल रखते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और इसको y, ठीक है। अभी ये बोल रहा है ROS यानी x इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS। क्या होगा? QOS क्या होगा? QOS होगा 90 प्लस एक्स माइनस वाई। तो अभी x 1/2, ये 2x कर लो, 2x इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स माइनस वाई। तो इधर इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। 2x का इधर x माइनस प्लस और ये 90 का 90 रहेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 ही रहेगा, ठीक है। तो yes, it is correct, hence proved। यही हमें प्रूव करना था कि x प्लस वाई 90। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज, ये एक्स वाई और ये पी तक लेके गए हैं।
तो जेड कोई यहाँ पे एंगल होगा, तो एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन फॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट्स मतलब ये दोनों बराबर होगा एंगल जेड वाई पी। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, तो हमें ये एंगल निकालना है और एंगल एक्स वाई पी, एक्स वाई पी विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो 64 इसको x मान लेते हैं, 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 58, ठीक है, x इज इक्वल टू 58। तो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है हमें, इज इक्वल टू 64 प्लस 58, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 112 डिग्री, ठीक है। एंगल एक्स वाई पी इज 180 डिग्री है, तो पता है क्यू वाई पी निकालना, क्यू वाई पी इज 58 डिग्री। आगे चलते हैं, अगला एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन है, लाइंस दी हुई है 3 AB CD और EF और इसको प्रोड्यूस किया गया है इसे X Y Z, ठीक है। अब YZ इज 3:7, ठीक है। हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो YZ इज 3:7, तो क्या y ये है, तो यहाँ पे भी हम y लिख सकते हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इसको t मान लेते हैं रेशियो को, तो 10t इज 180 डिग्री, t इज इक्वल टू 18, तो 18 3 जा 54, तो y इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 26 डिग्री। YZ आ गया। अब x और y का क्या रहेगा, x एंड y आर करस्पॉन्डिंग एंगल, तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सिंस y इज 54 x इज इक्वल टू 180 माइनस 54, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो x y z की वैल्यू आ गई 126, 54, 126 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं।
हमें दिया हुआ है एक फिगर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी and EF is perpendicular to CD and angle GED is 126 degree. This is total 126 degree. तो ये कितना होगा? 90 इसमें कम करते हैं तो 36 डिग्री ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है? AGE पूछ रहा है ना, पूछ रहा है फाइंड AGE ये पूछ रहा है, और एंगल GEF क्या है? ये GEF इज इक्वल टू 36 हमने अभी निकाल दिया, और एंगल, और क्या पूछ रहा है? FGE इज ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें दिया भी हुआ है कि AB इज़ पैरेलल टू CD, सिंस AB इज़ पैरेलल टू CD, ठीक है। तो एंगल AGE विल बी इक्वल टू एंगल GEF, यस, नो, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, वाई? Because AB is parallel to CD. तो angle AGE is 126 degree. Okay. Now, अब angle FGE, ठीक है, ये आ गया 126. Angle FGE is equal to angle 180 माइनस एंगल AGE, वाई? क्योंकि AGB इज लाइन, ओके। तो एंगल FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126, तो 54 डिग्री जो है एंगल FGE आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ST PQR, ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी हमें इसमें निकालना है, क्वेश्चन दिया हुआ है PQ इज पैरेलल टू ST एंड एंगल RST इज 130 डिग्री, RST इज 130 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल QRS, ये हमें निकालना है, ठीक है। अभी देखिए, ड्रॉ लाइन UV पैरेलल टू ST। नाउ ST is parallel to UV and ST is parallel to PQ, therefore UV is parallel to PQ, ओके। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अब क्योंकि PQ इज पैरेलल टू ST, तो ये टोटल एंगल X है मान लो, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एंगल QRT
is equal to 110 degree, corresponding angle. Similarly, angle SR, S तो 2 बार हो गया, S डैश ले लेते हैं। तो SR S डैश इज 130 डिग्री, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसको, QRT को हम लिख सकते हैं 110। तो QRT यहाँ तक हुआ ना जी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 110 है, तो ये क्या होगा 110 माइनस एक्स, और ये क्या होगा 130 माइनस एक्स। तो अब अगर हम देखें लाइन S डैश R और T, तो 130 माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स प्लस 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, एक एक्स उधर चला जाएगा, तो 130 प्लस 110 माइनस 180 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 240 माइनस 180 इज 60 डिग्री, आंसर, ठीक है। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्ज़ाम में भी, और उसके लिए आपको पिछली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है A B P C Q R D 127 Y 50 और ये X, ठीक है, ये पॉइंट Q है। अभी इसमें X और Y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इसमें दिया भी होगा AB इज पैरेलल टू CD, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर हम देखें एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD, क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है पैरेलल लाइन के। तो ABQ है 50 और PQD है X, तो X इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, बराबर। अब सिमिलरली ये पैरेलल है ना, AB इज पैरेलल टू CD एंड PR इज इंटरसेक्टिंग, तो एंगल APR विल बी एंगल इक्वल टू एंगल PRD, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। तो APR क्या है 50 प्लस Y इक्वल टू PRD क्या है 127, तो Y इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो जुड़े रहिए ऐसे ही अभी मैथ्स के फंडा पे, और अगले चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।